मैं प्रियंका दुबे राष्ट्रीय एवं कॉलेज की छात्र हूँ, कक्षा 10 की छात्र हूँ। 2025 में अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं अनिकेत कुमार शर्मा कक्षा 9 का छात्र हूँ, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज। समस्या, हमारा विचार यह है कि हमें अच्छे ढंग से साफ सफाई के साथ रहना चाहिए। अस्वच्छता का संबंध हैजा और पेचिश जैसी दस्त संबंधी बीमारी के साथ साथ टाइफाइड और आंतों के कृमि संक्रमण और पोलियो के संक्रमण से भी है। यह बौनेपन को बढ़ाता है और रोगाणु प्रतिरोध के प्रसार में योगदान भी देता है तथा इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खुद को और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए सफाई जरूरी है। हमें अपने घर का पूरा कचरा जमीन के अंदर फेंकना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव भी न पड़े और हमारा वातावरण शुद्ध भी रहे। बहुत से ऐसे कारखाने भी हैं जिससे हमारे वायुमंडल पर प्रभाव भी पड़ता है और हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है, जिसके कारण हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है। कुछ फैक्ट्रियों के कारण जो उसमें से केमिकल निकलते हैं तो वो नदी, तालाब और बाकी जगहों पे जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें श्वास लेने में कठिनाइयाँ आती हैं। वह जल हम लोग पीते हैं तो वे जल का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर अनेक तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो उसके ऊपर एक पाइप लगा दिया जाए जो कि धुआं ऊपर निकल जाए और हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव भी न पड़े। उससे कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि वे केमिकल नदी, तालाब और बाकी नहरों में न जाए, क्योंकि इससे मनुष्य को भी प्रभाव पड़ता है और जानवर को भी प्रभाव पड़ता है। कारण, स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। वह सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और उसे सफल बनाने के लिए अपील की, परंतु वे कर ही नहीं पाए। अगर वे हमारे गांव की नाली और गंदे चीज़ों को हटवा देते और साफ सुथरा करवा देते तो आज हमारा भारत इतनी बड़ी समस्या में नहीं पड़ता। कारण यही है कि वे लोग ध्यान ही नहीं देते, बस अपने में लीन रहते हैं। पानी की समस्या, जल जीवन का आधार है। इसके जीवन प्रभाव, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना की है तथा इस दिशा में उनकी ओर से किए गए आरंभिक प्रयास भी सारेहीन है। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश के कई लोग ब्लॉकों पर गंगा तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर वाली तस्वीरें छाई रही हैं, जिसके प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपने घर का कचरा इकट्ठा करके रखते हैं और जब वह कुछ दिन का हो जाता है तब उसे जलाते हैं। इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और हमारे वायुमंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये सभी बातें और तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम भारतीय साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम उस समृद्ध एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यही सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। अस्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ और शुद्ध व्यक्तित्व को विकास भी स्वच्छ और पवित्र होता है। पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः करण की शुद्धि का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धि और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। तो यही है कि कपड़े और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर की साफ सफाई भी जरूरी है, क्योंकि
और कुशल रहे, क्योंकि अगर हमारा देश स्वच्छ रहेगा